तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटेड टू है जो हमारा जिग्स और फिक्सर की डिजाइन है उससे जुड़े क्या पॉइंट्स हैं, उनके बारे में क्या चीजें हमें जानकारी रखनी चाहिए और क्या क्या फैक्टर्स हैं जिन पे हमें इनका डिजाइन डिपेंड करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जिग्स और फिक्सर हमारे दोनों वर्क होल्डिंग डिवाइस प्राइमरली हैं। फिक्सर साथ में केवल और केवल वर्क होल्डिंग डिवाइस है, जबकि हमारा जिग जो है वो टूल को गाइड करने का भी कार्य करता है। तो टूल को गाइड करने का कार्य करने के कारण जो हमारा जिग है उसका वर्क जो है थोड़ा एडिशनल हो जाता है फिक्सर से। तो जिग और फिक्सर की डिजाइनिंग जो हमारे कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और इन फैक्टर्स का हम एक एक करके विश्लेषण करेंगे, के बारे में जानेंगे, जहां से आपको जिग और फिक्सर के लिए डिजाइन के लिए इनपुट मिलता है कि डिजाइन में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। तो इनको हम एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट इनको डिस्कस करेंगे, इनको देखेंगे। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है कि जिग और फिक्सर, ये चीजें, इसका उपयोग हम क्यों करते हैं। अगर देखा जाए तो जिग और फिक्सर का उपयोग हम एक वर्कपीस को होल्ड करने के लिए करते हैं। यानी इनका प्राइमरी जॉब जो है वो ये है कि टू होल्ड द वर्कपीस। तो अब होल्ड द वर्कपीस का प्रोसीजर तभी क्लियर हो पाएगा या अच्छे से होल्ड कर पाएंगे जब हम डिजाइन करते समय, यानी डिजाइन स्टेज में ही जब हम जगह फिक्सर की डिजाइनिंग कर रहे हैं, उसी सेम टाइम पे हम आपके जो भी हमारा वो है डिजाइनर है उसको इस बात की पूरी जानकारी हो कि हमारा जिग और जो हमारा फिक्सर है उसमें जो भी हम वर्क पीस यूज करने जा रहे हैं, जिस टाइप का हम प्रोडक्शन सिस्टम यूज करने जा रहे हैं, उसकी पूरा ज्योमेट्रिकल लेवल से, यानी पूरी बेसिक से जानकारी आपको उस चीज की हो। यानी सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है कि डिजाइनर के पास वर्क पीस और जो हमारा फाइनल जिग और फिक्सर है इसके आकार और ज्यामिति के बारे में पूरी डिटेलिंग हो। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो निकल के आता है वो ये है कि वर्कपीस और तैयार घटक के आकार व ज्यामिति का पूरा डेटा और विश्लेषण जो है वो हमारा डिजाइनर के द्वारा हो, उसको उसकी पूरी जानकारी हो। दूसरा है कि मशीन का प्रकार, यानी किस प्रकार की मशीनिंग हमें करनी है, किस प्रकार की मशीनिंग हम करना चाहते हैं, उसकी क्षमता क्या है और स्वचालन की सीमा क्या है। देखिए, अलग अलग मशीनों के लिए अलग अलग प्रकार के फिक्सर की नीड होती है, जरूरत होती है। जो फिक्सर हमारा ड्रिल मशीन पे काम कर रहा है, ठीक है, वो सेम फिक्सर रीमिंग मशीन या किसी और मशीन पे काम नहीं करता। आपको मशीन की जो आपका पैरामीटर है, मशीन की क्षमता के हिसाब से भी फिक्सर को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके जो मशीन की साइज है, जो वो वर्कपीस होल्ड कर सकता है, उसकी कैपेसिटी है, अगर वो बढ़ रही है तो आपको फिक्सर जो है अलग लगाना पड़ेगा। सेम फिक्सर से काम आपका नहीं चलने वाला है, आपको अलग अलग तरीके के फिक्सर उसकी क्षमता के हिसाब से फिक्सर को डालना पड़ेगा। यहाँ पे एक वर्ड और भी आता है कि स्वचालन की सीमा। तो पहले ही जानते हैं स्वचालन क्या हो। स्वचालन का मतलब होता है जब मशीनें अपना अधिकांश काम खुद कर लें, उसको स्वचालन कहते हैं। यानी उसमें ऐसा प्रोसीजर हो जो अपने काम को खुद और इजिली, आसानी से परफॉर्म कर पाए, तो उसे हम स्वचालन कहते हैं। स्वचालन अमूमन कई जगहों पे बहुत ही फायदेमंद है। जैसे मान लीजिए आपका कोई पेंट शॉप है, तो पेंट शॉप में जब आप पेंट करते हो तो बहुत सारे उसके ड्यूरिंग पेंटिंग फ्यूम्स उड़ते हैं। ठीक है, उसके छोटे छोटे पार्टिकल फ्यूम्स फॉर्म में इधर उधर डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं, जो कि गुड नुकसान आफ्टरनून सर। करते हैं, जो कि नुकसान करते हैं। ठीक है, तो अब जब ये है कि जो हमारा पेंट शॉप का आप वर्क कर रहे हो वो फ्यूम के फॉर्म में आपको हार्मफुल है, तो ऐसी जगहों पे अगर आप ह्यूमन लेबर यूज ना करके सिंपली आप यूज कर लीजिए कैसे, मशीन को या ऑटोमेशन का प्रोसेस यूज कर लीजिए। तो जब आप ऑटोमेशन को यूज करोगे तो वहां पे क्या होगा कि आपका जो वर्क है वो काफी आसानी से हो जाएगा और जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो भी आसान रहेगा। तो हम देखिए यहाँ पे अभी हमने दो पॉइंट्स पढ़े। सबसे पहला हमारा पॉइंट है
जो डिजाइनिंग में सबसे जरूरी पॉइंट आता है वो हमारा है वर्कपीस और उससे जुड़ी पूरी जानकारी। इसमें जो जानकारी का है उसका मतलब है आकार व ज्यामिति, आकार व ज्यामिति। ठीक है, ये पहला पॉइंट था कि वर्कपीस जो हमारा था उसके बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन, अगर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है तभी हम उस प्रोसेस के लिए जिग और फिक्सर की अच्छी डिजाइनिंग कर पाएंगे। ठीक है, सेकंड क्या है? टाइप ऑफ मशीन। यानी मशीन का प्रकार और क्षमता तथा स्वचालन की सीमा। ये हमारा सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या है। थर्ड पॉइंट हमारा है मशीन में उपकरणों का पता लगाने का प्रावधान। मशीन में उपकरणों का पता लगाने का प्रावधान। यानी जो हमारा मशीन है वो उसमें लगने वाले सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे ऑपरेटर्स, सारे इक्विपमेंट को वो खुद ही सेल्फ डिटेक्ट कर पा रहा है कि नहीं। अगर हमारा मशीन ऐसा कुछ कर पा रहा है तो उसमें पहले हम पॉइंट्स लिख ले रहे हैं, फिर एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अगला हमारा है फोर्थ पॉइंट है जो डिजाइनर को ध्यान रखना चाहिए। मशीन में उपलब्ध क्लैंपिंग की व्यवस्था। ठीक है, यानी कौन कौन से क्लैंपिंग के लिए हमारी व्यवस्थाएं अवेलेबल है उस मशीन में जिससे हम क्लैंपिंग का और किसकी क्लैंपिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्लैंपिंग की क्या व्यवस्था है? छठा पांचवा पॉइंट हमारा है मशीन में लगे टूल्स। मशीन में लगे टूल्स टूल्स व उनकी सटीकता। यानी उनकी एक्यूरेसी कैसी है, यानी किस टाइप की टूलिंग अवेलेबल है हमारे मशीन के साथ, एंड व्हाट इज द एक्यूरेसी लेवल ऑफ दैट पर्टिकुलर टूल्स। अगर ये आपको पता नहीं रहेगा तो आप कहीं ना कहीं फिर आपको ये दिक्कतें आएंगी कि जो हम फिक्सर लगाएंगे उसमें जो साइज है वो डिफर डिफर कर जाएगा आपका। मशीन में लगे टूल्स व उनकी सटीकता। अगला नंबर हमारा है सिक्स पॉइंट है, छठा पॉइंट है इसमें से
वो देखिएगा, मशीन के प्रदर्शन परिणामों में परिवर्तनशीलता का मूल्यांकन। मशीन के परिणामों में परिवर्तनशीलता का आकलन। ये क्या है बेसिकली, ये पॉइंट कि जो उसमें रिजल्ट्स आ रहा है, उसके रिजल्ट्स में जो वेरिएशन हो रहा है, उसकी जानकारी डिजाइनर को होनी चाहिए। ठीक है, ये लाइन इस रिगार्डिंग है कि जो उसमें रिजल्ट्स में वेरिएशन आ रहा है, उसमें क्या वेरिएशन आ सकते हैं, पॉसिबल वेरिएशंस। 7 पॉइंट देखिएगा क्या है। वर्कपीस को बाहर निकालने वाले उपकरण की जानकारी। इसकी जानकारी की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है, फिर भी देखेंगे। कार्य में सटीकता, कार्य में सटीकता व उत्पादकता या उत्पादन की गुणवत्ता। ठीक है, तो ये हमारे 8 पॉइंट हैं जो किसी एक डिजाइनर को ध्यान में रखने होते हैं। किस लिए? ये हमारे 8 पॉइंट बेसिकली डिजाइनर को ध्यान में रखने होते हैं, जिससे कि वो जब आप डिजाइन करें किस चीज की डिजाइन, जिग और फिक्सर की, तो उसमें वो उसे ध्यान रहे। अब एक एक करके हम इनको समझने की कोशिश करते हैं कि वर्कपीस और तैयार घटक के आकार व ज्यामिति का अध्ययन क्यों जरूरी है। या वर्कपीस और उससे जुड़ी सारी जानकारी, मान लीजिए एक सर्कुलर वर्कपीस हमारा बनाना है और जिसके बीच में 2 नॉचेस हैं, जो जो छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं। तो अगर हम जिग या फिक्सर की डिजाइन करते समय कोई भी साइज कंसिडरेशन में नहीं रखेंगे, तो हमारा जो जिग या फिक्सर की डिजाइन होगी वो एक्यूरेट नहीं हो पाएगी, वो कहीं ना कहीं बदल जाएगी, उसमें दिक्कत आ जाएगा। और अगर आपको जिग और फिक्सर के डिजाइन में जो अगर इशू आ रहा है, तो वो इशू रिजॉल्व करने के लिए आपको ज्योमेट्रिकल लेवल से ही जानकारी, यानी ड्राइंग लेवल से ही जानकारी आपके पास पूरी होनी चाहिए कि किस टाइप के जॉब के लिए आपको जगह फिक्सर बनाना है, उसका आकार क्या है, उसके मेजरमेंट्स क्या हैं, ज्योमेट्रिकल लेवल्स के उसकी पूरी डिटेल्स क्या है, कहाँ पे चैम्पर बना हुआ है, कहाँ पे स्लोप है, कहाँ पे उसमें अलग अलग टाइप की जो भी ज्योमेट्रिकल डिटेलिंग है, वो सारी डिटेलिंग जो है डिजाइनर के पास कंप्लीट रूप में अवेलेबल होनी चाहिए, तब जाके वो सही सही आकार व आकृति का जिग या फिक्सर डिजाइन कर पाएगा। सेकेंड पॉइंट हमारा है टाइप ऑफ मशीन, इट्स कैपेसिटी एंड लेवल ऑफ ऑटोमेशन। तो अगर आपको मशीन के बारे में, किस तरह की मशीन पे ऑपरेशन होने हैं, उसकी जानकारी है, उसकी कैपेसिटी क्या है
और किस लेवल तक उसमें ऑटोमेशन पॉसिबल है, ये है। तो आप फिर उसके बाद उस टाइप से, यानी अगर वर्कपीस जैसे मान लीजिए हैंडल करना है एक ह्यूमन के द्वारा, अगर वर्कपीस को एक आदमी को हैंडल करना है तो वो फील करके, टच करके वो समझ सकता है कि इसकी कठोरता का लेवल क्या है, उसी प्रकार से उस पर बल लगाएगा। मान लीजिए अगर एक रोबोट को एक गीली मिट्टी का टुकड़ा उठाना हो और एक लोहे का रॉड और एक जो है ब्रिटल मटेरियल उठाना हो, तो वो सेम फोर्स से तीनों को उठाने की कोशिश करेगा। क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग के लिए जैसे वो सेंस करेगा, टच करेगा, उसको पता हो जाएगा कि नहीं ये तो बिल्कुल जो चीज है, ये लोहे की रॉड है, ये गीली मिट्टी का टुकड़ा है, या फिर कोई ब्रिटल मटेरियल है, तो उस पर कम फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे ये जानना भी जरूरी है कि जो हम सबसे अधिक डिजाइन कर रहे हैं वो किस मशीन के लिए कर रहे हैं, उस मशीन की कैपेसिटी क्या है, और वहाँ पे किस लेवल तक का ऑटोमेशन है, वहाँ पे मैनुअल ऑटोमेशन है या और जो चीजें इन्वॉल्व हैं उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगला देखिए, थर्ड पॉइंट इसमें क्या है। अगर हम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और एट्थ ये सारे पॉइंट्स देखें तो हमें और भी चीज़ों के यहाँ पे पढ़ने पे आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। इसमें थर्ड पॉइंट में कहा जा रहा है कि मशीन में उपकरणों का पता लगाने का प्रावधान। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आजकल के जो सिस्टम्स आ रहे हैं, कंप्यूटर्स आ रहे हैं, उसमें जैसे ही प्लग एंड प्ले की सुविधा होती है, अगर आपको प्लग एंड प्ले पता हो तो प्लग एंड प्ले सिंपल सा एक तरीका होता है, एक मेथड है। इसमें कोई भी डिवाइस आप जैसे ही सेटअप करते हो, उसको इंसर्ट करते हो, जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेता है, और डिटेक्ट करने के बाद उसको जो है रीड कर लेता है, और जो भी उसका कंट्रोल यूनिट है उसको इन्फॉर्म कर देता है कि ये डिवाइस हमसे जुड़ रहा है, यानी जो मेन मशीन है उससे ये डिवाइस जुड़ गया है और हम इससे ये फंक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लग एंड प्ले सुविधा भी आज के ज़माने में उपलब्ध है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि मशीन को, उसमें क्या ऐसा कोई अरेंजमेंट है जिससे वो उसमें लगे सारे इंस्ट्रूमेंट को रीड कर ले। अगर ऐसा हो पाता है तो फिर डिज़ाइनर के लिए काफ़ी आसान है रहेगा कि अगर उसमें जो कुछ भी जुड़ रहा है तो एडिशनली वो उसको चला सके, समझ सके और आसानी से उसको हैंडल कर सके। पहले के ज़माने में अगर कंप्यूटर सिस्टम की ही बात की जाए तो पहले के ज़माने में जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम आया करते थे वो PS2 टाइप आते थे। यानी PS2 का मतलब क्या होता है, अगर आप लोग कभी सुने हो तो PS2 का मतलब होता है, जैसे अगर आपने आज के ज़माने में सारा सिस्टम जो है USB ड्राइव पे आता है, अगर PS2 टाइप का सिस्टम होता तो जैसे कीबोर्ड पहले लगाने के बाद आपको, अगर आप सिस्टम को रिबूट नहीं करोगे, रिस्टार्ट नहीं करोगे, तो आपका वो ऑपरेटर्स या वो इक्विपमेंट काम नहीं करेगा। पहले के ज़माने में जो पुराने कंप्यूटर आते थे उसमें PS2 टाइप का सिस्टम्स होते थे। आप उसको सिंपली लगाइए, उसके बाद सिस्टम को ऑन करिए। अगर सिस्टम ऑन करने के बाद आपने लगाया तो PS2 टाइप का जो सिस्टम है, जिस चाहे वो कीबोर्ड लगा हुआ, चाहे माउस लगा हुआ है, या वट कोई भी ऑक्सिलरी इक्विपमेंट अटैच किया आपने कंप्यूटर से। यहाँ मैं कंप्यूटर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको कंप्यूटर से जुड़ाव आपका ज़्यादा है, तो आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हो कि कैसे चीज़ें यहाँ पे क्या हो रही हैं। वहीं अगर आप मशीनों की बात करें तो मशीनों में भी कई बार हम कई सारे कंपोनेंट, कई सारे मशीनें अटैच करते हैं, और अगर हमारी मशीन उसको ऑटोमेटिकली पता लगा लेती है तो बहुत ही अच्छी बात होती है कि इसमें उस चीज़ की सेंसिंग है, और वो मशीन को पता लगाने के बाद उससे हम उसका कर सकते हैं। अगर हमें उसमें ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करने की क्षमता ना हो तो हमें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमें फिर सिस्टम को रिबूट भी करना पड़ सकता है, और जब हम आप किसी सिस्टम को रिबूट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, तो उसमें ऑपरेटर का भी टाइम खराब होगा और मशीन का भी टाइम खराब होगा, क्योंकि एट द सेम टाइम बोथ मशीन एंड ऑपरेटर, बोथ ऑफ देम आर नॉट वर्किंग, आर नॉट डूइंग एनी प्रोडक्टिव वर्क। जब भी आप रिव्यूट कर रहे हैं या आइडियल स्थिति में है, तो चाहे मशीन की बात कर लें या ऑपरेटर की बात कर लें, दोनों में से कोई भी जो है कोई वर्क नहीं कर रहा है, यानी प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा है। तो ये तो बात हमारी हो गई
कि जो मशीन में उपकरणों का पता लगाने का प्रावधान है। अब हमारा अगला है मशीन में उपलब्ध क्लैंपिंग की व्यवस्था। क्लैंपिंग वगैरह आप लोग जानते ही हो, पहले से हमने आपको क्लैंप पढ़ाए थे, क्लैंपिंग में लोकेटिंग डिवाइसेस पढ़ाए। तो क्लैंपिंग की क्या क्या व्यवस्था है उसको भी डिजाइनर की उसकी पूरी डिटेल डिजाइनर के पास होनी चाहिए। डिजाइनर ताकि जो जिग और फिक्सर बनाना है उसको वो उसकी आसानी से हिसाब से व्यवस्था कर सके। फिफ्थ पॉइंट है मशीन में लगे टूल्स की जानकारी व उनकी सटीकता। देखिए अगर जो टूल्स लग रहे हैं उनकी एक्यूरेसी नहीं पता है, किस लेवल तक ये एक्यूरेटली कट कर सकते हैं या किस लेवल तक का एक्यूरेटली ये चीजों को काट सकते हैं, बना सकते हैं, तो डिजाइनर को कई सारी प्रॉब्लम्स होने वाली है। मान लीजिए वो एक उसको होल बनाना है और उसको पता ना हो कि ये होल की जो साइज है ये कटिंग करने के दौरान, मान लीजिए एक हमारा जैसे कोई एक होल बनना है और उसकी साइज हमारी मान लीजिए 5 mm है, रखनी है, ठीक है। एक जैसे वर्क पीस है, इसमें 5 mm साइज का होल। अब अगर कटर की हमारी एक्यूरेसी 5.02 हो गई, 5.2 mm हो गई, मतलब ऐसा कटिंग हुआ कि जो होल है वो बढ़ गया साइज का, और मान लीजिए होल ये बिल्कुल एज पे है, किनारे पे है, ये होल बनाना है काट के आपको, तो ये कटर जो है वो आपका जिग या फिक्सर से भी इंटरफेयर कर सकता है। यानी जिग और फिक्सर और कटर में इंटरफेरेंस हो सकता है, ठीक है। तो हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि अगर हमारा जो कटिंग टूल है वो उसकी एक्यूरेसी कितनी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो कटिंग टूल हम यूज कर रहे हैं मशीन पे और ऐसा कुछ डिजाइन हो, ऐसी कोई कटिंग करे ताकि वो खुद ही टूल और जो हमारा फिक्सर या जिग है उसके बीच में कोई इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो जाए। अगर कोई इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा तब तो ये एक प्रॉब्लम की बात हो जाएगी और कहीं ना कहीं काफी बड़ी समस्या आ जाएगी। इससे क्या है कि हमारा टूल भी टूट सकता है, या यूं कहें कि हमारा जो जिग या फिक्सर है उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या कई सारी बातें, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन किस तरीके की है, किस टाइप का कटिंग टूल यूज कर रहे हैं और किस टाइप का नुकसान हो सकता है। ये ऑलवेज डिपेंड करेगा, जो हमारा मेथड है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगला हम पॉइंट देखेंगे कि एक्यूरेसी इसीलिए जरूरी है क्योंकि हम जो भी डिजाइन आ रही है, डिजाइन के हिसाब से फिक्सर को ऐसा डिजाइन करेंगे कि उस कोई टूल और जिग और फिक्सर के बीच में कोई इंटरफेरेंस पॉसिबल ना हो, और स्मूथली जो है टूल को जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो सारे ऑपरेशन बिना किसी झंझट के इजीली जो है परफॉर्म किए जा सकें। वो कटिंग्स और सारा कुछ जो भी स्टेप्स हमें यूज करने हैं प्रोडक्शन के लिए, वो सारा जो हमारा मशीन जो है इजीली परफॉर्म कर पाए। तो ये जानकारी डिजाइनर के पास अगर है तो वो बहुत अच्छी अच्छा है। अगला हमारा देखिए पॉइंट है मशीन के परिणामों में परिवर्तनशीलता का आकलन। हमने आपको स्टार्ट में पढ़ाया था तो बताया था कि रिपीटेबिलिटी और एक्यूरेसी। तो रिपीटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिपीटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी परिणाम, ठीक है, अपने आगे आने वाले परिणामों के कितना क्लोज है। अगर कोई परिणाम, जैसे मान लीजिए कि एक तीरंदाज, इसको आपने देखा होगा ओलंपिक्स में भी निशाना लगाते हैं वो लोग, तो एक एक पॉइंट होता है, सर्कल होता है, फिर बड़ा सर्कल, अलग अलग कलर के सर्कल बने होते हैं गोल गोल। जब वो निशाना लगाता है और उसका जो टारगेट है वो बार बार एक ही पॉइंट पे, अगर कोशिश तो वैसे आर्चरी में या निशानेबाजी में कोशिश सही रहती है कि जो टारगेट लगे, निशाना लगे, वो एकदम से उसके आसपास लगे, ठीक है। आसपास का मतलब ये है कि वो टारगेट को बिल्कुल मिस ना करे। टारगेट को बिल्कुल
टारगेट के बिल्कुल पास आसपास लगे, जिससे कि हमारा जो परिवर्तनशीलता का आकलन इसलिए कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें ये देखना है कि जो भी चीजें अवेलेबल हों, जो भी रिजल्ट हमारा आ रहा हो वो एक्यूरेट आए। ठीक है। अब अगला हमारा जो पॉइंट है, वर्कपीस को बाहर निकालने वाले उपकरण की जानकारी। हम लोगों को मशीन के जो भी जहां भी जिग और फिक्सर से वर्कपीस को निकालने की जो अरेंजमेंट है उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि किस तरीके का सेटअप लगा हुआ है उसको निकालने के लिए, उसके हिसाब से भी डिजाइन किया है। ऐसा ना हो कि वो पूरी तरीके से एक बार इसको सेट करने के बाद निकालने में ही परेशानियों का सामना करना पड़े। और आखिरी पॉइंट हमारा है कार्य में सटीकता व गुणवत्ता की जानकारी। तो सटीकता व गुणवत्ता की जानकारी की क्यों जरूरत है? क्योंकि इससे फायदा ये होने वाला है कि जो हमारा वर्क है कितना एक्यूरेटली होने वाला है, फाइनल फिनिश क्या आएगी, उसकी गुणवत्ता क्या होगी, जो हमारे जॉब की क्वालिटी आएगी, उन सब की जानकारी रहेगी। तो फिक्सर की डिजाइनिंग किस लेवल तक कितने फोर्सेस लगेंगे, किस डायरेक्शन से उसमें कटिंग होनी है, तो वो सारे कुछ कंपनसेट करने के लिए आपके डिजाइनर को वो सारी चीजें ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि वो आसानी से, मतलब बिल्कुल ही आसानी से उस काम को सटीकता से परफॉर्म कर पाए। तो ये तो हमारे 8 ऐसे पॉइंट्स थे जो फंडामेंटल प्रिंसिपल कहलाते हैं जिग्स और फिक्सर के, जिनसे आपको ये चीजें समझनी होती हैं कि क्या क्या पॉइंट्स थे। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सबसे पहले पॉइंट्स मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ। देखिए इसमें क्या क्या है। पॉइंट्स आपके हैं, पहला वर्कपीस और उससे जुड़ी सारी जानकारी हो। दूसरा क्या है, टाइप ऑफ मशीन है, किस तरीके की मशीन है, उसकी क्षमता क्या है, और उसमें किस लेवल का ऑटोमेशन है। आगे देखिए उसके बाद मशीन में उपकरणों को पता लगाने की कैपेसिटी कैसी है, क्या वो सेल्फ मशीन को, वो उपकरणों को समझ पता लगा पाते हैं या नहीं पता लगा पाती है मशीन, इनकी भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगला है मशीन में लगे टूल्स, सॉरी मशीन में उपलब्ध क्लैंपिंग की क्या व्यवस्था है। अगला है मशीन में लगे टूल्स, उनकी एक्यूरेसी क्या है। 6 है मशीन के परिणामों में परिवर्तनशीलता का आकलन, यानी जो भी हमारा परिणाम आने वाला है वो परिणाम किस तरीके का है, उसकी जानकारी हमें, या उसके परिणाम किस तरीके के आएंगे, इसकी पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए, जिससे कि हम चीजों को आसानी से समझ सके। और हमारा अगला पॉइंट 7 और 8 नंबर है कि वर्कपीस को बाहर निकालने वाले उपकरण की पूरी जानकारी। तो जो भी उपकरण लग रहा है सेटअप, और जैसे आप इंडस्ट्रीज में देखेंगे तो वहां पे रोबोटिक आर्म होती है। ठीक है, वो रोबोटिक आर्म जो होती है वही आपके जॉब को या सेटअप को उठा के और अगले एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक शिफ्ट करती है। तो हमें जिग या फिक्सर का डिजाइन करते समय डिजाइनर को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो रोबोटिक आर्म हो वो उसको इस तरीके से शिफ्ट कर सके, इस तरीके से हो कि आसानी से वो उठाया निकाला जा सके। ऐसा ना हो कि कोई इंटरफेरेंस क्रिएट हो जाए जहां से आप उसको निकालने या उठाने में भी समस्याएं आपको आनी पड़े। और आखिरी हमारा पॉइंट था कि कार्य में सटीकता की पूरी जानकारी हो। सटीकता की पूरी जानकारी की आवश्यकता क्या है कि कितनी एक्यूरेसी से
किस लेवल की एक्यूरेसी से सारे काम हो रहे हैं, कितना कितना एक्यूरेट सारा सिस्टम है, इसकी पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए। अगर हमें इसकी जानकारी है पूरी तरीके से, तो हमारा जो जिग और फिक्सर का डिजाइन है वो भी काफी आसान बन जाएगा, काफी एक्यूरेट बनेगा। और ये सारे हमारे फंडामेंटल पॉइंट्स थे जिग और फिक्सर डिजाइनिंग से रिलेटेड। अब हम आगे देखेंगे कि जो इसके मौलिक सिद्धांत हैं उसमें देखिए सबसे कुछ पॉइंट्स और आ जाते हैं कि लोकेटिंग पॉइंट्स पहला है। तो लोकेटिंग पॉइंट या अवस्थापना के बिंदु, तो इसमें एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा है कि इसकी जो दूसरा सिद्धांत यह है कि जिग और फिक्सर जो है हमारे, वो निष्क्रिय समय की कमी को कम करें, यानी जो हमारा नॉन प्रोडक्टिव टाइम है उसको कम से कम करें। अगला पॉइंट हमारा ये होता है कि जिग और फिक्सर का जो वेट हो, जिनका वजन हो, वो इस आकार में हो कि ये छोटा और कम लागत का हो तथा आसानी से संभालने योग्य होना चाहिए। इसमें लगने वाले क्लैंपिंग उपकरण जो है यथासंभव सिंपल हो तथा इनकी सटीकता इतनी होनी चाहिए कि ना केवल वर्कपीस को मजबूती से पकड़ सके, बल्कि जिग और फिक्सर को भी डिजाइन करते समय स्प्रिंग के बिना कटिंग टूल में भी काफी तनाव दिया जा सके। आखिरी है कि टूल गाइड या जिग या बुश की भी डिजाइनिंग ऐसी होनी चाहिए, ये भी अच्छे तरीके से सारा कुछ काम कर सके। तो ये सारे हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो मौलिक उसमें आपके डिजाइन में माने जाते हैं। इनको हम डिटेल्ड में अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमारा ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है।